अब की बार बिहार में बनेगी किसकी सरकार? जी हां दोस्तों, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो ताज़ा एग्जिट पोल सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सभी 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है? तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकती है। आपको बताएंगे दोस्तों, जो ताज़ा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है पूर्ण बहुमत हासिल कर बिहार में इस बार अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और किस पार्टी या किस गठबंधन को जो है बिहार में इस बार बड़ा झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़े जानने से पहले दोस्तों, इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके विचार भी हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जो है बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों को लेकर जो ताज़ा एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को एक, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नवादा की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, और एक सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांका की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जहानाबाद की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 2, तो वहीं एक सीट यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मधुबनी की बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर एनडीए गठबंधन और आरजेडी महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 4, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अररिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2, और एक सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दरभंगा की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6, आरजेडी महागठबंधन को 3, और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सुपौल की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर एनडीए गठबंधन 2, और आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले नालंदा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 4, और आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2, और एक सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6, आरजेडी महागठबंधन को 5, और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सारण की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2, और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गया की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2, और एक सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले जमुई की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू के एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शेखपुरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर आरजेडी महागठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी, जेडीयू और जन स्वराज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भागलपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू और बीजेपी का एनडीए अलायंस 5, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले खगड़िया की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीसराय की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए गठबंधन 1, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले बेगूसराय की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5, आरजेडी महागठबंधन को 1 और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले वैशाली की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 5, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन 3 और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पटना की बात करें तो यहाँ की 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 4 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सिवान की, तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोपालगंज की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 1 और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मधेपुरा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 और आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहरसा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भोजपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पूर्णिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 4, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले किशनगंज की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, आरजेडी महागठबंधन को 1 और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कैमूर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 और आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बक्सर जिले की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 1, आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले रोहतास की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
अगले जिले शिवहर की बात करें तो यहाँ की एक विधानसभा सीट पर बीजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अरवल की बात करें तो यहाँ की दो विधानसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को यहाँ पर एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं एक सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आरजेडी, महागठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा एग्जिट पोल सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 140 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन को 78 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बार 25 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां दोस्तों, उनका इस बार जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।